Assalamu alaikum. Welcome to our chemistry class from Civilized Education System, chapter Solutions, and we are going to study lecture number 2. लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट देखा था. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. A solution which can dissolve more of the solute at a given temperature is called as unsaturated solution. एक ऐसा solution जो किसी भी एक particular temperature पे और ज़्यादा solute को dissolve कर सकता हो, उसको हम unsaturated solution कहते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ लिया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ सिर्फ आप इतना समझिए कि सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होने की गुंजाइश बाकी बच जाती है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Okay, what is saturated solution? A saturated solution is a chemical solution containing the maximum amount of solute dissolved in the solvent. एक ऐसा solution जिसके अंदर solute की maximum amount dissolve हो चुकी हो, उसको हम saturated solution कहते हैं. यानी कि इसमें मजीद solute जो है वो dissolve होने की गुंजाइश नहीं होती. The additional solute will not dissolve in the saturated solution at a particular temperature. मजीद solute मैंने आपको पहले बताया था कि और ज़्यादा solute जो है वो इसमें dissolve नहीं हो सकता. तो ऐसा solution जिसमें मजीद solute के dissolve होने की गुंजाइश बाकी ना रहे, उसको हम कहते हैं कि ये saturate हो गया है या saturated solution है. इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को. अगर आप देखिए, यहाँ पे हमने टेबल सॉल्ट लिया है सोडियम क्लोराइड, उसको 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया है 100 ml वाटर में, तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, जिसका मतलब है कि अब ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है. यानी कि इसमें मजीद हम सोडियम क्लोराइड को या टेबल सॉल्ट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं. नीचे वाली डायग्राम में अगर आप देखेंगे 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया है. डिजॉल्व करने से क्या हुआ कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन 4 ग्राम जो है वो बच गया. यानी कि आपके पास नमक जो टेबल सॉल्ट आपने लिया है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो गया, वो रह गया है, बाकी बच गया. तो इसका मतलब क्या है कि अब ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये उस 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्यूट को फर्दर डिजॉल्व करने की फर्दर डिजॉल्व होने की गुंजाइश हो, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं. और जिसमें फर्दर डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. Okay, let's see what is supersaturated solution. A supersaturated solution contains more dissolved solute than required for preparing a saturated solution. अब हमने देखा कि saturated solution में जितना dissolve हो गया, उससे ज़्यादा dissolve करने की सलाहियत होती है किसमें? supersaturated solution में. सुपरसैचुरेटेड सोल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं? यूँ कहें कि हम सॉल्यूट को फर्दर किस तरह डिजॉल्व कर सकते हैं. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. हम क्या कर सकते हैं? उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर सकते हैं. उसके हीट करने की वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था वो भी डिजॉल्व हो जाएगा. एडिंग मोर सॉल्यूट, यानी अगर हम फर्दर और भी ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा. एंड देन कूलिंग इट जेंटली. उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल करेंगे. इस तरह आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा. इन तीनों को हम डायग्राम से देखते हैं. पहले देखिए, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें आप मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व कर सकते हैं. आप डिजॉल्व कर रहे हैं, कोई आपको नीचे आपको रिमेनिंग सॉल्यूट नजर नहीं आ रहा. सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप देखिए कि आपको नीचे जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं. यानी कि ये जो पार्टिकल्स नीचे हैं टेस्ट ट्यूब में, वो डिजॉल्व नहीं हो रहे. इसका मतलब ये है कि अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया. अब सोचे सुपर सैचुरेटेड को देखें तो सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब आपने उसको हीट करके सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आप सॉल्यूट बच गया था उसको हीट करके आपने डिजॉल्व कर लिया. उसके बाद अगर आप इसमें फर्दर कोई क्रिस्टल्स ऐड करते हैं या फर्दर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. यानी कि वो सॉल्यूट क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाता है. और क्रिस्टल्स बनने का मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है. The crystallization of supersaturated solution can be initiated if a very small crystal called a seed crystal of the solute is added. Crystallization की बात करें तो supersaturated solution की crystallization कैसे पता चलेगा कि हम कोई भी small amount of crystal को, जिसको हम seed crystal कहते हैं, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो वो crystal formation start हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपका solution supersaturated है. Rock candy is another example of crystallization in a supersaturated solution. Rock candy जो है, जो कि sugar crystals की बनी होती है, वो जो है एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. अ सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड विद शुगर एंड सीड क्रिस्टल्स कॉज द शुगर टू क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सॉल्यूशन. अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, शुगर के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अगर हम सीड क्रिस्टल ऐड करते हैं तो फौरन से वो शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है.
A super saturated solution crystallize rapidly when disturbed. अगर इस solution को या super saturated solution को हम disturb करते हैं या जल्दी से हम इसको ठंडा करते हैं तो crystallization का process और ज़्यादा तेज़ हो जाता है. तो this was all about today's lecture. I hope आपको समझ आ गई होगी. Best of luck and अल्लाह हाफिज़.